खान साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे कंफ्लिक्ट हो जाए संबंध में, तो मतलब इसको संबंध बना दे, नहीं बना। आपसे अभी मैंने 2 बार आप लोगों से बात कर ली, यही बात तय हुई जी कि हमको तो हमने बोला ठीक है नसरापुर में हम ले लेंगे, तो ये सब नहीं कर रहे। बांग्लादेश वाला लेके वो भी कर रहे हैं, बीजेपी जा रही है। हाँ नहीं विश्व हिंदू परिषद और जो सम्मिलित है तो सम्मिलित पता चला कि अगर वहाँ पे जिंदाबाद भीम आर्मी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रोकी ना रोकी, भीम आर्मी से रोकी, रोकी ना रोकी, भीम आर्मी से रोकी, मुस्लिमों पे अत्याचार बंद कहेंगे नहीं। घटना को लेकर भीम आर्मी और आजाद पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया था। आज उनका 10:30 बजे प्रदर्शन कलेक्ट्रेट में होना था, लेकिन जैसा कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुलिस सुबह होते ही पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं को घरों में दबोच लिया और प्रदर्शन करने से रोका गया। लेकिन चोरी छुपा आधा सैकड़ा से अधिक कार्यकर्ता कन्नौज पहुंचे। कन्नौज से पहले ही एक प्रतिमा, अंबेडकर जी की प्रतिमा है, वहां पर उन लोगों ने माल्यार्पण किया, लेकिन पुलिस को भनक लगते ही पुलिस का एक पहरा सा हो गया, ये जाने से रोक दिया गया। कार्यकर्ताओं ने उत्साह तो भरा, लेकिन पुलिस की लाठी के सामने कार्यकर्ता निर्वस्त दिखाई दिए। पुलिस मुस्तैद थी, जहां आगे बढ़ने की कार्यकर्ता सोच रहे थे, वहीं पुलिस की लाठियों को देखकर इनकी हिम्मत तो पड़ रही थी। लेकिन आखिरकार मौके पर सीओ और एसडीएम पहुंचे, जिन्हें ज्ञापन सौंप दिया। हाक-टाक भी हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन के सामने एक न चली। पुलिस प्रशासन का कहना था कि बांग्लादेश को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन है, लिहाजा आप लोग यही ज्ञापन दे दीजिए। उनकी बात इन लोगों ने मानी, लेकिन हुंकार भरते रहे, लेकिन उनकी लाठियों के सामने ये बेबस हो गए। आखिरकार इन्होंने ज्ञापन सौंप ही दिया। आइए हम बात करेंगे इन लोगों से, किस तरह से आप लोगों को प्रदर्शन करना चाहते हैं। ऐसा था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने हम लोगों को आदेशित किया था। आज उनका जन्मदिन भी था, लेकिन उन्होंने ये कहा था संभल जो घटना हुई, 5 लोगों की निर्मम हत्या हो गई वहाँ पर, उसको लेकर के कहीं न कहीं जैसे ही उन्होंने आदेश किया, इस चीज़ को लेकर के ना तो कांग्रेस ना ही तो समाजवादी पार्टी किसी ने भी नहीं किया, लेकिन हमारी पार्टी ना तो बीएसपी ने किया, लेकिन हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ये आदेश दिया कि सभी लोग मुख्यालय पे जाकर के संवैधानिक दायरे में रहते हुए हम लोग जाकर के माननीय जो है डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति जी को महामहिम ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। लेकिन रात से और सुबह से ही जितने भी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता तीनों विधानसभाओं के अंतर्गत, अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी जहां जिस चौकी जिस थाने के अंतर्गत आते थे, उन लोगों को होम अरेस्ट, होम डिटेन करने का काम किया गया है। कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लगभग हमारे जो मुख्य पदाधिकारी हैं उनमें लगभग 200 से 250 लोगों को होम डिटेन किया गया है। तो क्या पुलिस अधिकारियों ने क्या कहा आप लोगों से? हम लोगों ने बहुत बात की, बात करने के बाद में प्रशासन से जब बहुत ज़्यादा बात की तो उन्होंने ये हमसे कहा कि आज ही, जब हम लोग पहले से तय कर चुके थे, तो बांग्लादेश में जिन हिंदू लोगों के साथ में कोई घटनाएं हो रही हैं उनको लेकर के उन्होंने कहा, जैसा कि विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और कहीं न कहीं बीएसपी भी उसके लिए ज्ञापन दे रही है। ये तो एक निंदनीय कार्य है। आप लोगों की आवाज उठाना चाहिए। बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है तो आपको वहाँ की भी आवाज आप लोगों को उठाना चाहिए। और उसमें वो लोग मिलकर के जाकर के ज्ञापन दे रहे हैं, तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ पर कोई भी अप्रिय घटना घटित ना हो जाए। आप लोग नहीं करना चाहेंगे, लेकिन वो लोग भी आप लोगों से ना लड़ जाएं। इसलिए कहीं ना कहीं प्रशासन यहाँ का डरा हुआ और सहमा हुआ था, इसलिए हम लोगों से निवेदन भी किया और कहीं न कहीं ये कहा कि आप लोग यहीं पर आकर के अपना। आप लोगों ने कई बार चाहा कि हम यहाँ से निकल जाएं, लेकिन क्या पुलिस की लाठियों के सामने आप लोग? ऐसा है, कहीं न कहीं हम लोग जो थे वो कम संख्या में थे। आज 2000 संख्या में आना चाहिए था, तो हम लोगों को रोक लिया गया पहले से। पुलिस की लाठियों से डर गए? पुलिस की लाठियों से हम लोग नहीं डरे किसी भी तौर पे। हम लोग संविधान से डरने वाले हैं। चंद्रशेखर जो है, चंद्रशेखर आजाद जो आपके सुप्रीमो हैं जी, कई बार जेल गए जी और हजारों का सामना किया है। आप लोग तो इतने हो के चंद पुलिस कर्मियों का नहीं आप
भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ना तो लाठी से डरता है और ना ही तो जेल जाने से डरता है, ना ही तो मरने से। हम लोग इस बात कोने में ज्ञापन क्यों दिया? कोने में ज्ञापन नहीं दिया हम लोगों ने, उन्होंने कहा जिसके जाकर के रोड पर, और ये भी कहा आप लोगों ने स्वयं सुना होगा, हम लोगों ने कहा, उसके बाद में एसडीएम साहब स्वयं चल करके आए, उन्होंने ज्ञापन आने की जरूरत क्या थी? सुन तो लीजिए, मैंने आप लोगों के सामने, सभी मीडिया कर्मियों के सामने इस बात को कहा और बराबर कहते रहे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने हमारी बात को नहीं माना कहीं न कहीं। अभी आपने देखा, डर नहीं गया, डरने वाले हम लोग नहीं हैं, सब कुछ कहते रहे, सारी बातें उनसे आइए और लोग हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे, भैया आज किस तरह का आपका प्रदर्शन था? ये किस तरह का आपका प्रदर्शन था? आज संभल घटना को लेकर जो वहाँ पर जो अत्याचार किया गया है मुस्लिम भाइयों के ऊपर, उसके खिलाफ में एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के निर्देशानुसार हर जिले में, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आपने क्या करा कन्नौज में? हम लोगों ने जो प्रशासन ने किया वो मैं पहले बताता हूँ। प्रशासन चंद्रशेखर तो आजाद, गांधी जी तो अकेले चले थे, जी चंद्रशेखर आजाद अकेले चले थे, आज सांसद बने हैं, तुम तो 50-100 आदमी थे, तुमने क्या किया? अब क्या होता है, प्रशासन होता है, उसकी भी बात कुछ माननी पड़ती है हम लोगों को। उन्होंने रिक्वेस्ट की, सीओ साहब ने, एसडीएम साहब ने, लाठी देख के नहीं, लाठियों से भीम आर्मी वाले ना कभी डरे हैं और ना डरेंगे, ना गोलियों से डरते हैं। क्या मांगे थी आपकी? हमारी मांग थी कि जो वहाँ पर जो अत्याचार हुआ है उसकी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उसकी जांच होनी चाहिए। तो सरकार ने कही और टीम अब वो गठित कर दी है, वही तो उन्होंने कहा है कि आपकी मांग को पहले ही सरकार ने मान लिया है, तो आप कहीं ना कहीं आपकी बात को हम पहुंचा देंगे, आपकी बात तो पहुंचनी ही है। तो हमें भी लगा जो प्रशासन के लोग ठीक है ना, हमें कोऑपरेट कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। और जो आप कह रहे हैं लाठी देखकर डर गए हैं, तो ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ना डरती है, ना दबती है, ना झुकती है। हम लोग निष्पक्ष तरीके से अपना काम करते हैं संविधान के दायरे में, और प्रशासन ने पूरी ताकत लगा दी कि यहाँ तक ये ज्ञापन ना पहुँच पाए, लेकिन हम लोगों ने प्रशासन ने तो सहयोग किया। प्रशासन तो कह रहा था कि हम आप घर चाहते तो घर ही हम ले लेते। हाँ, तो आप समझिए, हम घर पर नहीं रुके और यहाँ पर आने का काम किया, आप समझिए इस बात को। रात से ही गायब हो गए? रात से ही नहीं, अब वो तो प्रशासन को किस तरीके से हमने गुमराह किया वो आप समझ सकते हैं। हम बात करेंगे। भैया आज किस तरह का आपका धरना प्रदर्शन था? धरना प्रदर्शन खड़े रहिएगा आप। ठीक था, हाँ, क्योंकि सफल हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सफल हुआ। हाँ, 4 आदमी यार, कैसे सुनिए, सफल हुआ? सुनिए। हाँ। हमारे यहाँ आने के पदाधिकारी लगभग 1000 से प्लस थे। सुबह से ही हमारे पदाधिकारियों को रोका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया? जी, डिटेन कर लिया। अच्छा, कौन कौन से थाने में? गुरसाइडम थाने में, छिबड़ा मऊ, तिरबा, ये कई विष्णुगढ़, इंद्रगढ़, तमाम थाने चौकी डिटेन करो। और आपका एक जवाब और दे दूं आपको, जो आप कह रहे हैं कि लाठी देख के डर गए, तो मैं आपको बता दूं भीम आर्मी का